चलिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो कि 2016 और 17 में लिया गया था ऑनलाइन एग्जाम। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर गनिंघम ने। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन सी जीवाश्म की खोज है? होमोनिलिडी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? लकड़ी के। चलिए, अब ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 14 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसमें 4 ऑप्शन है। ये गोरखपुर परीक्षा 2004 में असिस्टेंट ड्राइवर का था। इसका आंसर होगा शिकार। आप कॉपी कलम लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर और जो डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ सब आप लिखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको अति महत्वपूर्ण रहेगा। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वह मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़ था। लेकिन नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था। चलिए, आपको डिस्कशन। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास माध्यम काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई, जो कि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है। अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सुगर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 75 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर है जिनका पालतूकरण किया गया। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम पंजाब से हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि इसका आंसर होगा यह एक शहरी सभ्यता थी। चलिए, डिस्कशन आप करते हैं। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक गहन प्रमाण मिला। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता से है। इसका डिस्कशन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर के कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इससे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, 10 क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसे कॉपी पेन लेकर के इस वीडियो को देखना है और क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं
एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? उसमें गाय का चित्रण नहीं किया गया था, इसका आंसर होगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिने और हाथी तथा बाघ और बाईं और गेंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृत मूर्तियां मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसका आंसर होगा पशुपति। चलिए डिस्कस। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सिंह है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं विग्रह है। इस पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें अर्ध शिव बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका आंसर होगा पशुपति। दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? चलिए इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर गनिंघम। सी नंबर। कलकत्ता टीसी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। अलेक्जेंडर गनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की गई थी। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? सर विसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर गनिंघम, सर मॉर्टिमर व्हीलर। चलिए इसका ये इलाहाबाद परीक्षा 2010 में पूछा गया था। चलिए इसका डिस्कशन कर इसका उत्तर डिस्कशन में आपको समझाते हैं। दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कालक्रम रहा है, जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातात्विक ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है। चूंकि दिए गए विकल्प में गनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मॉर्टिमर व्हीलर हड़प्पा से तो डी गोस्वामी के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि सर विसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक एवं मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता संबंधित है, अतः सभी विकल्प सही है। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम है। आपको ऐसे ऐसे वीडियो लाएंगे। आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जितना हो एजुकेशन नॉलेज एग्जामिनेशन परिवार को जितना आगे आप बढ़ा सकते हैं। चलिए और इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।